और अब वक्त हुआ है हमारे उस सेगमेंट का जिसका नाम है मेहमान के बोल, जिसमें हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो हमारी भी ख्वाहिश ये थी कि हम उन लोगों को बुलाएं और उनसे वो बातें करें कि जो उनकी निजी ज़िंदगी में होती हैं, उनका रूटीन कैसा होता है, वो अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारते हैं। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बहुत प्यारे भाई भी हैं, और इसके अलावा आप इनको मुतादिद ड्रामों में देख चुके हैं, जिन्होंने अपनी अदाकारी से अपनी इस फील्ड में अपना लोहा मनवाया है। जिस ड्रामे में भी आते हैं छा जाते हैं, चाहे ड्रामा हो, चाहे कोई रियलिटी शो हो, या अपनी ज़िंदगी में भी अपने बच्चों के लिए एक वो सुपर हीरो हैं। आज हमारी ट्रांसमिशन में जो हमारे मेहमान हैं उनका मैं तारुफ़ कराऊं। तारुफ़ के मोहताज तो नहीं, जस्ट अनाउंस उनका कराऊं कि वो हमारी ट्रांसमिशन में हैं कौन। आपके और हमारे हर दिल अजीज़ शख्सियत जनाब नौमान हबीब साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नौमान भाई? ठीक ठाक? शुक्र अल्लाह का। काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई। हाँ जी, काफ़ी सबसे पहले तो माशाल्लाह आपने अपना वेट बहुत ज़्यादा लूज़ कर लिया। पहले तो मैं शुरू में पहचान नहीं पाया, लेकिन माशाल्लाह कैसे किया ये? फरहान भाई बस डाइट और एक्सरसाइज ख़तरनाक वाली। अच्छा, ख़तरनाक वाली मतलब आपको पता है मैं रमज़ान में भी डाइट पे ही हूँ। मैं सहरी भी डाइट पे कर रहा हूँ और अच्छा। अफ्तारी भी डाइट पे कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं खा रहा। बहुत अच्छी बात। अभी सुना इंजरी भी आपकी कुछ हो गई थी? जी 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 जी, मेरा नी का ऑपरेशन हुआ था आज से 3 साल पहले। जिसकी वजह से मेरा वेट बढ़ गया था काफ़ी। तो जब वापस रिकवर हो गया, स्ट्रेंथ आ गई, तो फिर अपने आप से लड़ना पड़ा कि भाई वेट कम करना है, क्योंकि वेट काफ़ी बढ़ चुका था। क्योंकि 2 साल पहले जब हमारी ट्रांसमिशन में एक चैनल पे आप आए थे, तब आप का वेट गेन था बहुत। जी जी, अब माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच। और कैसा जा रहा है रमज़ान, कैसा गुजार रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़बरदस्त। रमज़ानुल मुबारक का तो महीना एक ऐसा होता है कि इंसान इसका वेट करता है, मतलब मुसलमान इसका, हर मुसलमान इसका वेट करता है। और मैं वो ऐसा शख्स हूँ कि इस पूरे महीने मैं पूरे साल काम करता हूँ, इस महीने में काम नहीं करता। अच्छा, मैं नहीं काम करता, कोई ड्रामा नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। सिर्फ ये जैसे लाइव शोज़ वगैरह हैं 1 से 2 घंटा, बस ठीक है। उसकी वजह ये है कि मुझे ओवरऑल इबादत करनी होती है प्रॉपर, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं डाइट प्रॉपर करता हूँ और डाइट की वजह से एनर्जी भी कम होती है मेरी बॉडी के अंदर। फिर मैं एक्सरसाइज बड़ी ख़तरनाक वाली कर रहा होता हूँ। फिर सिर्फ अल्लाह रसूल और यही काम है मेरा। लेकिन अगर कोई ऑफ़र आ जाए अच्छे किसी प्रोजेक्ट की जिसमें आपको फाइनेंशियली फ़ायदा भी हो, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, मुझे एक ऑफ़र आई थी रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट करने की। अच्छा, एक चैनल की तरफ से। वो लाहौर में शूट थी पूरा महीना। सही। तो सेगमेंट था 2.5 घंटे का। तो फिर पहले मैंने अपने आप से सवाल किया कि नुमान, पिछले 4 साल से तुम रमज़ान में डाइट पे होते हो, तो इस साल भी डाइट पे तो हो गए। तो एक डाइट के अंदर, अच्छा मैं सहरी करके सोता हूँ, मैं उठता दोपहर में हूँ ज़ोहर की नमाज़ के वक्त। तो ओवरऑल मैंने अपने आप से सवाल किया। फिर मैंने कहा यार कोई बात नहीं यार, महीने के एंड में देखूंगा तो पीछे पैसे तो होंगे ना यार, कितनी मेहनत की है। अब तो अपने लिए नहीं सोचते, अब बेटियों के लिए सोचते हैं कि भाई इसी एज में काम कर लो, बेटियों के लिए कुछ करना है इंशाल्लाह। लेकिन वो पैसों की बात नहीं बनी। पैसों की बात नहीं बनी। अच्छा, जो मेजर चीज़ थी वो नहीं बनी। तो फिर मैंने कहा कि मुनासिब नहीं है। अच्छा, बेटियां कितनी माशाल्लाह? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटियां। 2 बेटियां माशाल्लाह। और क्या उम्र है बच्चों की? एक की जो है 7 साल है, एक की 4.5 साल है। अरे वाह! मतलब मेरी 3 बेटियां हैं और बड़ी बेटी की उम्र तकरीबन 9 साल है, छोटी की तकरीबन 4 साल के करीब, 4 से 5 के दरमियान, और तीसरी माशाल्लाह अल्लाह ने एक और अता फरमाई है, वो अभी अब 1 साल की होने वाली है। माशाल्लाह। तो बेटियों के मिलने के बाद की क्या फीलिंग्स है आपकी? अरे सर, ये तो आप भी जानते होंगे, लेकिन आपने भी ये बात कर रहे थे ना कि जब मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे थे, आपने कहा कि बेटियों का सुपर हीरो, यकीन मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं वो फील कर रहा था, मतलब बड़ा प्राउड फील होता है। सही मुझे नहीं पता कि अगर किसी फादर के बेटे हों, औलाद में बेटा हो, तो क्या फीलिंग होगी, क्योंकि मेरा नहीं है। मैं इतना खुश हूँ बेटियों की वजह से कि मैं जब घर जाता हूँ ना, जब बेटियां आके मुझसे भागती हुई आती हैं और गले मिलती हैं, मेरे पाँव से लेके सर के बाल तक की जो थकावट होती है वो मुझे फील होता है ये गई, ख़त्म, ऐसे ही उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मैं उनके साथ खेलता रहता हूँ, मतलब मैं फ़ील करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में मैंने फ़ील नहीं की हुई थी जो ये वक्त के साथ होती है। बेटियों की फीलिंग से ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग होती है बेटियों के साथ। जैसे मैं बताऊँ, सुबह जब ये लोग स्कूल जाते हैं, तो जिन दिनों में मैं कराची होता हूँ, वरना ट्रैवलिंग में होता है, लेकिन कराची होता हूँ तो अब मुझे सुबह उठना होता है, इनको इनके साथ इनकी मम्मा तैयार करती हैं। और जब वो, उनका एक रूटीन है कि जब तक
गली का कोना ना आ जाए तब तक वो बाय बाय करते रहेंगे। अच्छा, अक्सर अच्छा। मोहल्ले वाले देखते हैं कि कौन शख्स है जो सुबह ही सुबह चिल्ला रहा है बाय बाय, उनकी रूटीन है। अच्छा, इसी तरह सुबह अभी जब मैं आ रहा हूँ तब भी वो ये होगा कि मैं भी गेट गली के कोने तक बाय करता रहूँ। मैं आपको एक और बताऊँ, मेरी जो बड़ी बेटी है ना, उसने मुझे अक्सर, बाली सकीना ने अक्सर बाहर का जब सफ़र पे जाता हूँ तो एक पैकेट बना के दे दी है, उसमें जूस चॉकलेट अपनी जो रखी होती है, मैं रख लेता हूँ कि चलो बच्ची ने दिया। सही है। लेकिन आप नॉर्मल में यकीन करें कि जिस दिन वो बच्ची मुझे ये देती है ना सामान, बेटी, उस दिन मुझे कोई ऐसा वक्त आता है कि हाईवे पे कोई रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, मुझे वही खाना पड़ता है। तो अल्लाह ने एक ऐसा कनेक्शन बेटी का रखा है ना माशाल्लाह। और आपने जब माशाल्लाह रियलिटी शो किया एक, और उसमें बड़ा लोगों ने आपकी पजीराई भी की, तमाशा, और उसके अंदर भी जब आप बहुत अच्छा आपकी परफॉर्मेंस थी और सब कुछ था, लेकिन ज़ाहिर है एक वक्त आया जब आपको जाना पड़ा। बिल्कुल। तो उस वक्त भी जो आपकी फीलिंग्स थी तो आपने बेटियों ही का जिक्र किया था। जी, है ना? तो अल्लाह आपकी बेटियों पर आपका साया कायम रखे। आमीन आमीन। और इसी तरह आप अपनी बेटियों से प्यार करते रहे। ज़ाहिर है मैं भी ये कहता हूँ लोगों से कि बेटी अल्लाह की रहमत होती है, बेटा नेमत है ज़रूर, बेटे की भी बड़ी अहमियत होती है, लेकिन बेटे की फीलिंग्स कुछ और ही होती है। अच्छा, चलें ये बताइए कि अब मज़ीद अब आपकी तबीयत सेहत कैसी है? ये उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, ज़बरदस्त। तो अब रमज़ान के बाद फिर दोबारा से काम शुरू? वापस शुरू कर दूँगा, लाइनअप हुआ हुआ है। अच्छा जी, सब चीज़ें लाइनअप है, ईद के 3rd डे से ही काम शुरू। कितने प्रोजेक्ट हैं तकरीबन, कितने? अभी एक, अच्छा, हम एक्टर्स के ना इवेंट्स भी होते हैं, क्रिकेट के टूर्नामेंट। जी जी जी। तो मैं 3rd को जा रहा हूँ फैसलाबाद, हमारे एक सेलिब्रिटी लीग हो रही है। वहाँ से जैसे ही आऊँगा उसके बाद जो है एक सीरियल शुरू कर रहा हूँ। अच्छा। और अभी जो हाल में मैंने काम ख़त्म किया था वो 2 सीरियल मेरे जो है शूट हो चुके हैं और 2 मूवीज़ आने वाली हैं। सब शूट करके पैक करके फिर मैंने गैप लिया था। अच्छा, एक एक्टर के लिए उसकी अपनी ज़िंदगी में कितना असर होता है? यानी एक एक्टर के लिए ज़रूरी होता है वो जो किरदार कर रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अच्छा एक्टर होता है वो अपने आप को पहले ढालता है उसके अंदर। बिल्कुल। ठीक है, इसी के अंदर आपकी अपनी ज़िंदगी में भी तो आपका एक कैरेक्टर है ना। बिल्कुल। तो उसमें से निकल के आना, फिर यहाँ जाना, फिर ऐसे आना, फिर जाना, या कभी कभी आप एक वक्त में 2 ड्रामे कर रहे होते हैं। हाँ जी। तो उस वक्त कैसे मैनेज होता? अच्छा, शुरू में बड़ा मुश्किल होता था, अब बहुत आसान हो गया है। आसान ये होता है कि हम जब जो कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं ना, हम सब पीछे का भूल जाते हैं। मतलब घर पे भी क्या हो रहा है ये भी भूल जाते हैं। अब हम फील करते हैं कि ये रियल में यही हो रहा है, दिमाग को शफल कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम यूं चेंज होते हैं। मतलब अगर आप मुझे बोलेंगे कि ये कैरेक्टर है और मैं उसको, अगर मैंने स्टडी किया हुआ है तो मैं यूं उसके अंदर स्विच हो जाऊंगा। फॉर एग्जांपल, एक सीन रोने का कर रहे होते हैं, अगला सीन हंसने का कर रहे होते हैं, अगला सीन एक्शन कर रहे होते हैं। तो सीन 1-1 घंटे के गैप से शूटिंग हो रही है तो हम फ़ौरन स्विच कर रहे हैं। अच्छा, डायलॉग्स में जब आप डायलॉग्स बोलते हैं तो आपको एज इट इज़ वही बोलना पड़ता है जो राइटर ने लिख के दिया, या एक्सटेम्पोर भी आप बोलने की इजाज़त होती है? ये हमारे डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि डायरेक्टर अगर इजाज़त देता है और वो देखता है कि इस बंदे में सलाहियत है और ये जो है कुछ और चीज़ अच्छी क्रिएट कर सकता है। अच्छा, हम कोई भी सीन करने से पहले डायरेक्टर के साथ बैठते हैं। अच्छा, सारे आर्टिस्ट सीआर करते हैं, उनको दिखाते हैं। जैसे कुछ राइटर्स ऐसे भी हैं ना, जैसे खलील साहब, खलील रहमान साहब, उनकी तरफ से सख्ती होती है उनके इंटरव्यू में देखा है कि आप एक हर्फ भी चेंज नहीं कर सकते। इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये वो राइटर्स हैं जिनका काम बोलता है और कमाल उनकी राइटिंग है। बेशक। और वो माशाल्लाह इतने परफेक्ट होते हैं कि वो आप 19-20 भी करेंगे ना तो उसका वजन गिर जाएगा लाइन का। तो जिसकी वजह से राइटर्स कहते हैं कि इसको चेंज ना, क्योंकि हर बात का टेम्पो भी होता है ना, हर डायलॉग का टेम्पो। खुश नसीबी है कि मैं खलील साहब के साथ काम कर चुका हूँ। मेरा बंटी आई लव यू एक बड़ा हिट ड्रामा था, मैंने उनका प्ले किया था। तो और बहुत अच्छा कमाल, मतलब ऐसे राइटर्स जो ऐसे, अच्छा ये थोड़ा मुश्किल होता है आर्टिस्ट के लिए क्योंकि आपने एक कैरेक्टर ऊपर अपने हावी किया हुआ है तो आप अपने अंदाज को भी उसमें डाल रहे होते हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, अगर हमने किसी प्रोजेक्ट के अंदर शान भाई को लिया तो शान भाई का अपना टच भी आएगा तो कैरेक्टर लोग शान भाई को देखने आएंगे, देखेंगे तो वो कैरेक्टर वो मिलके खूबसूरत चीज़ बनती है।